बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल स्काई रेसिपी। जी फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक होंगे। जी तो आज मैं आपके लिए चटनी की बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी लेके आ गई हूँ। ये वाली चटनी यकीनन आपने पहले बहुत कम खाई होगी। अगर खाई होगी तो आपको बहुत ही ज़बरदस्त लगती होगी और टेस्टी भी लगती होगी। जी फ्रेंड्स, आज हम बना रहे हैं आम की चटनी, और ये कच्चे आम नहीं हैं, ये पके हुए आम हैं। और पके हुए आमों से हम लोग बनाएंगे चटनी। और इस पके हुए आमों की चटनी भी बहुत ही ज़बरदस्त बनती है। जैसे इसका जैम बहुत मज़े का, इसका मुरब्बा बहुत मज़े का लगता है, इसी तरह पके हुए आम से जो चटनी बनती है वो भी बहुत मज़े की टेस्टी लगती है और बहुत ही ज़बरदस्त बनती है। मैंने 2 आम ले लिए हैं और आम को जो है वो मैं छिलका इसका उतार लूँगी ऊपर से। अच्छे से हम इसका छिलका उतार लेंगे। पहले इसको अच्छे से धो के इसकी डस्ट वगैरह साफ़ कर लेनी है, फिर हमने इसका छिलका उतार देना है। और ये 2 अदद आम है मेरे पास। अगर आपने ज़्यादा बनानी हो तो आप ज़्यादा आम भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों आमों को मैं छील लेती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ कि हमने आगे क्या करना है। जी, इसी दौरान फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आप मेरे वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एक ब्लेंडर का जग ले लिया मैंने, दोनों आम छील लिए हैं। अब आम का जो वो मैं गूदा है वो उतार कर गुठली से जो अलहदा कर लूँगी, ब्लेंडर के जग में डाल लेती हूँ। ये इतनी टेस्टी और इतनी ज़बरदस्त चटनी बनती है कि आप सुबह नाश्ते में पराठे के साथ, ब्रेड के साथ भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे आप सादा भी इसको खा सकते हैं, ये बहुत ही टेस्टी लगती है और बहुत लाइट भी बनती है। आम का तमाम पल्प जो है वो मैं उतार लूँगी। बहुत ज़बरदस्त मीठे वाले पक्के वाले आम हैं ये। और ये मैं इसको डालती हूँ, दूसरा आम भी काट के हम इसमें डाल लेते हैं। और इसमें कोई ज़्यादा अज्जा शामिल नहीं होते, बिल्कुल सादा सी और बहुत ही जल्दी बन जाने वाली ये मैंगो की जो है वो चटनी बनती है और आपको यकीनन बहुत ही पसंद आएगी। आम का सारा पल्प मैंने निकाल लिया। अब जो है मेरे पास ये पुदीना है, और पुदीना जो है वो ऊपर से जो कोंपले होती हैं वो मैंने पुदीने की ले ली है। इसको धो के इसकी अच्छे से डस्ट साफ़ कर लेनी है। और ये देखिए इतनी सी छोटी छोटी जो कोंपली होती हैं, 2-2 3-3 पत्ते और साथ में कोंपले, वो वाला पुदीना मैंने जो ले लिया। अब इसको अच्छे से जो हमने धोना है, धोकर इसकी डस्ट साफ़ करके इसको ब्लेंडर के जग में डाल देते हैं। ये देखिए बस थोड़ा सा 2 आम्बों के लिए इतना सा पुदीना बहुत होगा। और साथ में 1/2 चम्मच सफ़ेद ज़ीरा और 1/2 चम्मच ही काली मिर्च पाउडर और थोड़ा सा काला नमक या हस्ब ज़ायक़ा आप डाल लें। और अब इसमें जाएगा बहुत ही जो इसको टेस्टफुल बनाएंगे वो है क्रीम, मिल्क क्रीम, यानी कि आप मलाई भी ले सकते हैं, मिल्क क्रीम भी ले सकते हैं। मैंने मलाई लिया, अगर मिल्क क्रीम है तो वो भी आप इसके अंदर डाल लें, लेकिन ये फ्रेश मलाई है जो हम इसके अंदर 4 टेबलस्पून जो है वो डाल देंगे। और अब इसको लगाएंगे कवर लगाने के बाद हम इसको 4 से 5 मिनट के लिए ब्लेंड करेंगे अच्छे से, ताकि पुदीना हमारा जो है उसके पीसेस बिल्कुल छोटे हो जाएं और वो भी अच्छे से ब्लेंड हो जाए आमों के साथ। जी फ्रेंड्स, अब फाइनल लुक इसकी देखिए, माशाल्लाह बहुत ही कलरफुल, बहुत ज़बरदस्त इसकी लुक, बहुत ही ज़बरदस्त। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बहुत ही टेस्टी बनती है। ये देखें माशाल्लाह से इसकी खुशबू भी पुदीने की बहुत ज़बरदस्त आ रही है, बहुत ज़बरदस्त इसकी खुशबू आ रही है। अच्छा, अगर आप चाहें तो इसके अंदर आप सब्ज़ मिर्च ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं इसके ऊपर इसको स्पाइसी बनाने के लिए हल्का सा चाट मसाला बाद में इसमें शामिल करूँगी। अगर आपने स्पाइसी खानी है तो डाल लें, वरना आप रहने दें। और इसी के साथ अपना रखिए ख्याल, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।